एक ऐप जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद डाउनलोड करने की अपील की थी और लोगों का भरोसा भी उस ऐप पर दिखा था, लेकिन अब उसी ऐप को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जी हां, आरोग्य सेतु की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लोगों की ओर से अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या पर्सनल डेटा आरोग्य सेतु ऐप के जरिए लीक होने का खतरा है। दरअसल फ्रांस के एक एथिकल हैकर रॉबर्ट की ओर से दावा किया गया है कि जो आरोग्य सेतु ऐप है उसके जरिए जो पर्सनल डेटाज हैं उसके लीक होने का खतरा है, क्योंकि उसमें कुछ खामियां हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि आखिर आरोग्य सेतु काम कैसे करता है और ये है क्या। दरअसल इस ऐप को लॉकडाउन के दौरान लॉन्च किया गया था और ये सरकार की ऑफिशियल कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग ऐप है। इस ऐप के जरिए जो अगल बगल पेशेंट्स हैं कोरोना के, उसे ट्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है और इस ऐप को डेवलप किया गया है NIC की ओर से। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस ऐप को अब तक 9 करोड़ लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। इस ऐप की एक और ख़ास चीज़ है, दरअसल इस ऐप के लॉन्च होने के 13 दिन के भीतर ही 5 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया था और ये ऐप दुनिया की फास्टेस्ट डाउनलोड होने वाले ऐप में से एक है। फ्रांस के रॉबर्ट नाम के एथिकल हैकर की ओर से ट्वीट किया गया और ये दावा किया गया कि आरोग्य सेतु ऐप में कुछ खामियां हैं जिसके कारण जो पर्सनल डिटेल्स हैं यूजर्स के, वो लीक होने का खतरा है। अब इसके सुनते ही खलबली मच गई, लोगों की ओर से सवाल भी उठाए जाने लगे और पहले राहुल गांधी ने भी इसी को लेकर सवाल उठाए थे। लेकिन ये ऐप आखिरकार आपसे क्या क्या डिटेल मांगता है, ये भी जानना जरूरी है। चलिए हम आपको बताते हैं कि इस ऐप को यूज करते वक्त आपको कौन कौन सी डिटेल्स इस ऐप के साथ शेयर करनी होती है। आरोग्य सेतु ऐप को आप जब ओपन करेंगे तो ये आपसे आपका लोकेशन मांगेगा, यानी कि लोकेशन विजिबिलिटी आपकी ऑन रहनी है। इसके अलावा ये ऐप आप जब रजिस्टर कर रहे होंगे उस वक्त ब्लूटूथ जो है उसकी विजिबिलिटी 120 सेकेंड तक ऑन रखने के लिए कहा जाता है। इस ऐप को यूज़ करते वक्त आपको कहीं भी कॉन्टैक्ट का परमिशन नहीं मांगा जाता है, यानी कि कॉन्टैक्ट का एक्सेस जो है ये ऐप कहीं भी आपसे नहीं मांग रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरोग्य सेतु की जो फ़ोन गैलरी है इसका भी एक्सेस आरोग्य सेतु की ओर से नहीं मांगा जा रहा है, यानी कि जहां पर आप अपने वीडियोस और फोटोज़ को सेव करते हैं वहां का एक्सेस इस ऐप में नहीं मांगा जाता है। ब्रीच हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल उठता है कि आप किले के अंदर बैठे हैं। केवल ये कह देना कि किला सुरक्षित है, उससे किला सुरक्षित नहीं होता। आपको किले के हर पॉइंट को जाकर सुरक्षित करना है ताकि दुश्मन बाहर से ना आ सके। ठीक यही प्रकार से एनालॉजी अप्लाई करती है आरोग्य सेतु की साइबर सुरक्षा को लेकर। देखिए, इस ऐप को आप जैसे ही ऑन करेंगे, आप इसे यूज़ करेंगे, वहाँ पर एक पॉइंट में ये नोटेड है कि ऐप आपके जो भी डिटेल्स हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करता है, इसे पब्लिकली कहीं भी नहीं शेयर किया जाता है। लेकिन दूसरी लाइन में ये भी मेंशन किया गया है कि ये ऐप के ज़रिए जो भी आपके डेटा पहुंच रहे हैं वो भारत सरकार के पास है। फ्रांस के एथिकल हैकर रॉबर्ट की ओर से यह दावा किया गया है कि इस ऐप के ज़रिए जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो लीक होने की संभावना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस ऐप में खामी है। इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए आरोग्य सेतु की टीम ने इस पर रिवर्ट किया, ट्वीट का जवाब दिया, उस एथिकल हैकर को साफ किया और साथ ही साथ देश को भी ये संदेश दिया है कि कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, यानी कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर फ्रांस के उस एथिकल हैकर ने, जिसने आधार लीक का भी खुलासा किया था, उसने आरोग्य सेतु को लेकर सवाल क्यों उठाए हैं।